सुल्तानपुर की राजनीति की कोई चर्चा सोनू मोनू के बिना पूरी नहीं होती है। जेल में रहकर चुनाव जीत चुके पूर्व विधायक सोनू सिंह अब फिर से चर्चाओं में हैं, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ सुल्तानपुर की सियासत का पारा भी हाई स्पीड से बढ़ा है, क्योंकि मेनका गांधी भाजपा के टिकट पर एक बार फिर सुल्तानपुर से मैदान में है। सोनू मोनू मेनका गांधी और वरुण गांधी के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि दोनों ही उनके बेहद खास हुआ करते थे। सोनू सिंह यानी कि चंद्रभद्र सिंह और मोनू सिंह यानी कि यशभद्र सिंह। सोनू मोनू का जलवा पूरे क्षेत्र में जबरदस्त है। हालांकि उन पर आपराधिक मुकदमों की भी फेहरिस्त है। एक मामले में उन्हें 2-2 साल की सजा भी हुई है और ऐसे में दोनों चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए हैं। सोनू मोनू का सुल्तानपुर क्षेत्र में दबदबा ऐसा है कि किसी भी पार्टी से वो चुनाव लड़ गए, लेकिन धांसू चुनाव लड़े। चुनाव में भले ही परिणाम हार का रहा हो, लेकिन चर्चा रही तो सिर्फ सोनू मोनू की। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपके सामने मैं एक बार फिर हाजिर हूं सियासत की एक और दिलचस्प कहानी लेकर। सुल्तानपुर के मयांग गांव निवासी सिंह परिवार पहले से ही रसूख और दबदबे वाला परिवार रहा है। सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक से सोनू सिंह के दादा शारदा सिंह भी प्रमुख रहे। सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह भी ब्लॉक प्रमुख रहे। इंद्रभद्र सिंह इसोली सीट से 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1993 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय मैदान में आ गए थे और जीत दर्ज की थी। इंद्रभद्र सिंह की पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख रही थी। 2006 में मोनू सिंह प्रमुख बन गए थे। कुल मिलाकर आजादी के बाद से ब्लॉक प्रमुख इनके ही परिवार से रहा है या इनका कोई करीबी रहा है। पिछले चुनाव में भी मोनू सिंह ही प्रमुख बने थे, लेकिन दिसंबर 2023 में एक मामले में 2 साल की सजा होने पर मोनू सिंह की प्रमुखी और बीडीसी सदस्यता निरस्त हो गई। साल 1999 में जिला मुख्यालय पर न्यायालय के सामने सोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में संत ज्ञानेश्वर का नाम सामने आया था। इसोली से सोनू सिंह पहली बार 2002 के आम विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और विधायक भी बन गए थे। साल 2006 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो इलाहाबाद के हंडिया इलाके में संत ज्ञानेश्वर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में विधायक सोनू सिंह और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई मोनू सिंह आरोपी बने थे। 2007 में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने सोनू सिंह को ही टिकट दिया था और सोनू सिंह ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। वह दूसरी बार विधायक बने थे। लेकिन 2007 में सरकार बसपा की बनी और मुख्यमंत्री मायावती बनी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि सोनू सिंह ने सपा से इस्तीफा दिया और 2009 में इसोली सीट पर उपचुनाव हुआ और सोनू सिंह बसपा के प्रत्याशी बने। उस वक्त सोनू और मोनू दोनों भाई जेल में थे। जेल से ही ये चुनाव लड़ा गया और सोनू सिंह ने जीत दर्ज की। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी तो सरकार बनने के बाद संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड में लखनऊ के बहुखंडी स्थित विधायक आवास से सोनू सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। ललन टॉप के एक इंटरव्यू में सोनू सिंह ने कहा भी था कि बसपा सरकार में उत्पीड़न से तंग आकर सपा छोड़ी थी और बसपा में आ गए थे। खैर 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले वह पीस पार्टी में शामिल हुए थे और तब सोनू सिंह सुल्तानपुर और उनके भाई मोनू सिंह इसोली से चुनाव लड़े थे। हालांकि दोनों भाइयों की हार हुई थी, लेकिन वोट उन्होंने अच्छा खासा पाया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मई 2013 में सोनू और मोनू की भाजपा में ज्वाइनिंग हो गई थी। तब सुल्तानपुर से भाजपा से वरुण गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। सोनू सिंह के आपराधिक इतिहास और सियासी समीकरण को देखते हुए वरुण गांधी ने उन दोनों की ग्रैंड ज्वाइनिंग का विरोध किया था, क्योंकि सुल्तानपुर में बड़ी रैली के माध्यम से भाजपा में शामिल होने की योजना थी।
लेकिन लखनऊ पार्टी मुख्यालय में तत्कालीन प्रदेश महामंत्री रामनाथ कोविंद और उपाध्यक्ष हरिद्वार दुबे ने सोनू सिंह को भाजपा में शामिल कराया था और ज्वाइनिंग के लिए सोनू सिंह की बात राजनाथ सिंह से हुई थी, जो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। हालांकि सोनू और मोनू दोनों भाइयों ने वरुण गांधी के चुनाव में जबरदस्त मेहनत की थी और वरुण गांधी की जीत में दोनों का अहम रोल भी था। तभी तो वरुण गांधी ने सोनू सिंह को अपना प्रतिनिधि बना लिया था और तब सोनू मोनू वरुण और मेनका गांधी के बेहद करीबी बताए जाते थे। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते सोनू मोनू और मेनका गांधी वरुण गांधी के रास्ते अलग हो गए। इस बार वरुण गांधी की जगह मेनका गांधी यहां से चुनाव लड़ने जा रही थी। सोनू सिंह भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए थे और महागठबंधन में बसपा के सिंबल पर मेनका गांधी के खिलाफ ही ताल ठोकती थी और ये चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे का भी हुआ था, क्योंकि पूरे क्षेत्र में सिंह परिवार के प्रभाव और दबदबे को कोई नकार नहीं सकता है। अब सवाल ये भी मन में आता है कि आखिर सोनू सिंह ने भाजपा को अलविदा क्यों कहा था? तो इसलिए कहा था क्योंकि साल 2013 में जब सोनू सिंह की ज्वाइनिंग भाजपा में हुई थी, तब वह सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जब टिकट वरुण गांधी का हुआ तो सोनू सिंह ने पार्टी में बात रखी कि ठीक है, उन्हें 2017 में विधानसभा का टिकट मिल जाए, लेकिन विधानसभा में भी उनका टिकट कट गया था। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो टिकट के लिए मेनका गांधी का नाम चलने लगा था, इसलिए सोनू सिंह बसपा में शामिल हो गए थे। खैर 2019 में मेनका गांधी और सोनू सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। हालांकि कांग्रेस से संजय सिंह भी प्रत्याशी थे। इस चुनाव में वरुण गांधी का बयान काफी चर्चाओं में रहा था। वरुण गांधी ने बिना नाम लिए एक रैली में कहा था कि मैं संजय गांधी का लड़का हूं, इन लोगों से जूते खुलवाता हूं, आप लोग चिंता मत करिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव के दौरान मेनका गांधी और सोनू सिंह का आमना सामना भी हुआ था। मेनका गांधी ने कहा था कि यहां दबंगई बिल्कुल नहीं चलेगी। इस पर सोनू सिंह ने कहा कि हम दबंगई कहां कर रहे हैं, आप हमें गाली दे रही हैं, जूते खुलवा रही हैं। खैर ये चुनाव मेनका गांधी सिर्फ 14,526 वोट से ही जीती थी। 2022 में सोनू सिंह खुद तो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन उनके भाई मोनू सिंह इसोली विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार थे। मोनू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 2017 में भी मोनू सिंह ने चुनाव लड़ा था और वो भी राष्ट्रीय लोकदल से। राष्ट्रीय लोकदल का उस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं माना जाता है, लेकिन मोनू सिंह 43,026 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। अब देखना होगा कि सोनू सिंह के सपा में शामिल होने के बाद मेनका गांधी फिर से सुल्तानपुर से चुनाव जीतेंगी या नहीं। इस बार सपा से राम भुआल निषाद और बहुजन समाज पार्टी से उदराज वर्मा उम्मीदवार हैं। सोनू सिंह राजपूत समाज से आते हैं और सिंह परिवार की राजपूत समाज के साथ ही अन्य समाजों में भी खासी पैठ है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।